अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन नंबर 3 को हम कंटिन्यू रखते हैं। हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे थे। सवाल था इसका, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमको ग्राफ करना है। पहले हमें सॉल्व करना है इसको, उसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसके ग्राफ मैंने इस तरह का नंबर लाइंस मैंने बना दी हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने किस तरह बनाई। अब पहला आपके पास सवाल था 8/10। ठीक है। हमने इसको हर आंसर को मैंने पहले ही इसको सॉल्व करके रखा हुआ है। ठीक है। आपको डिवीज़न करेंगे, जब आपको 8/10 इसका आंसर आएगा 0.8। 1/1/4 जब इसका आंसर निकालेंगे 1.25 इसका आंसर आएगा। 1/4 का आंसर कैसे आया? इसका 1.25। ये देखें, एक मैं आपको करके बता रहा हूँ। 1/1/4 इसको ऐसे किया, 1 4 1 4 और +1 5, और नीचे वाले डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम के सेम ऐसे लिखते हैं, 5/4। जब 5/4 को हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.25। मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था। ठीक है। 2/3 का आंसर देखें, 0.6 आंसर आया। -1 8/10 का -0.8 आया। -1/1/4 का आंसर आया 1.25, और 6/1 का था -2/3, उसका हमारे पास आंसर आया था -0.6। ठीक है। तो इसका मैंने आंसर पहले से पहले निकाल के रखना है। जब आप सॉल्व करेंगे, आपको ये क्वेश्चन लिखे हुए होंगे, आपको इसको सॉल्व करना होगा। सिंपल इजी है, ये आपको ख़ुद करना पड़ेगा। ओके। अब इसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है ना। ग्राफ के बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से बनाने के तरीके होते हैं। अब मैंने इसको कैसे बनाया, मैंने 2 डेसिमल के डिफरेंस से मैंने ये ग्राफ बना दिया। जैसे 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, यहाँ पे प्लस के और यहाँ पे माइनस के। 0.2, -0.4, -0.6, -0.8, 1.0 और -1.2। अब पहला आपके पास सवाल था 8/10, इसका आंसर आया 0.8। अब आप ये देखें 0.8 कहाँ पर है? 0.8 यहाँ पर है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे आके पॉइंट्स लगाए, निशान लगा दिए यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया 8/10। ठीक है। 8/10 क्वेश्चन था ना, तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया। अब दूसरा सवाल देखें, -8/10। अब ये माइनस में है, तो माइनस के साइड पे जाएंगे, यहाँ पे -8 है, तो यहाँ पे हमने सर्किल किया और यहाँ पे लिख दिया -8/10। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, 1/1/4 = 1.25। अब ये देखिएगा 1.25 आ रहा है। अब देखें यहाँ पे 1.2 और 1.4 इन दोनों के बीच में आएगा। देखें आपका नंबर, यानी कि थोड़ा स्लाइटली 1.25 करना है, तो हमने 16 स्लाइटली करके यहाँ पे कर देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 और 1/4। ठीक है। अब इसी तरह हम -1/1/4 का लिखेंगे, इसमें -1.25 आ रहा है। सिंपली हम यहाँ पे ही कर देंगे, -1.4 मैंने लिखा नहीं था यहाँ पे, -1/4। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए 2/3 लिखा हुआ है, तो क्या है? 0.6। 0.6 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने 2/3। यही क्वेश्चन में लिखा हुआ था।
अब उसके बाद क्या था, -2/3, तो -2/3 का आंसर क्या था, -0.6। -2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आई कि आपको ग्राफ किस तरह बनाना है। बहुत इजी है, आपको ये इस तरह का आपने ग्राफ बना लिया, उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया और फिर पॉइंट्स की मदद से जहाँ जहाँ इंडिकेट कर रहे हैं डेसिमल को आपने वहाँ पे करके उसको सर्कल बना दिया और उसको सॉल्व कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जो भी डिफ़िकल्टी आपको हो रही होगी ग्राफ में वो आपकी दूर हो गई होगी। ठीक है, अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला है कि आप 1 से लेके 2 तक जितने भी रैशनल नंबर हैं वो आप लिखें। वो आप किस तरह लिखेंगे, इसकी ट्रिक है। ठीक है ना, मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा और बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे 1 ठीक है लिखें और यहाँ पे आप 2 लिखें। एंड एज यू नो डैट कि डिनोमिनेटर में जब कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। डिनोमिनेटर में जब कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब आप ये मैंने बताया था कि आपको 1 और 2 के दरमियान में क्या निकालने हैं, रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम सपोज़ करेंगे कि हम इनके दरमियान में 9 निकाल लें हम। ठीक है, 9 रैशनल नंबर निकाल लें। आप 10 भी निकाल सकते हैं, 12 भी निकाल सकते हैं, 13 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने सपोज़ किया कि हमें 9 निकालने। ठीक है, अब इसमें क्या कर दें, आप +1 कर दें। ठीक है, जब +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आप इसी को ही आप क्या करें, 10 और 10 +1 कितने होते हैं, 10। तो हमने 10 से इसको मल्टीप्लाई करा दिया। समझ में आया आपको। तो इसका आंसर क्या है आपके पास, 10/10। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम 11 से करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 11/10। अब इसी तरह से हम 12 का करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12/10। और 13 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 13/10। अगर हम इसको से मल्टीप्लाई करा देंगे क्या हो जाएगा, 14 से, तो 14/10। इसी तरह 15/10, 16, 17, 18 और 19। जगह की कमी है। समझ में आया आपको। अब ये देखिए, अब ये आखिर का 2 का लिखा था, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 20/10। ठीक है, लेकिन आप ये सोचे होंगे कि मैंने आपको बोला था कि 1 और 2 के दरमियान में लिखना है, लेकिन ये सारे नंबर तो फ्रैक्शन नंबर हैं। ये क्वेश्चन आप में अराइज हो सकता है, या आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है, इसमें जब फ्रैक्शन है। तो हम इसको फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर लेंगे। 10/10 का आंसर आएगा 10 तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11/10 का 1.1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.2। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.3। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.4। इसका 1.5। इसका 1.6, 1.7, 1.8, इसका 1.8 और इसका 1.9। जगह की कमी है तो सॉरी माजरत की। ठीक है, और इसका क्या आंसर आएगा, अब आप देख लें,
10 1 ज़ा 10 और आंसर यहाँ पे 10 2 ज़ा 2 2। तो हमारे पास आप ये देखिए 1 से लेके 2 तक जितने भी रैशनल नंबर थे वो निकल कर हमारे पास आ गए। ठीक है, तो यही इसका आंसर था कि सारे के सारे आंसर, इसके आंसर कौन कौन से हैं? 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और 2। ये सारे नंबर रैशनल नंबर हैं जो 1 और 2 के दरमियान में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको होप बहुत आसानी से, और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है आप उसकी मदद से आप बहुत इजी तरीके से ये रैशनल नंबर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है कि क्यों पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। एक सवाल पूछा गया है कि पाई को हम इर्रेशनल नंबर क्यों कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 3.142 एंड सो ऑन। इसका नंबर चलता रहता है, और मैंने आपको बताया था जो नंबर चलता रहता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, और आप ये देख रहे हैं कि इसके नंबर मुख्तलिफ से मुख्तलिफ आ रहे हैं। ठीक है, चलता जा रहा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? नॉन रिकरिंग नंबर आएगा। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में समझा दी थी कि नॉन रिकरिंग नंबर कौन से होते हैं, रिकरिंग नंबर कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये नंबर कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हुआ, इसका आंसर चलता रहा है। और ये नॉन रिकरिंग है क्योंकि इसके आंसर डिफरेंट से डिफरेंट आते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम आंसर लिखेंगे जो आप इसका बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, इसका रीज़न बताएं। तो इसका हम रीज़न क्या लिखेंगे? एज वी know that pi is a non-terminating and non-recurring fraction. So pi is an irrational नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर सिंपली यही होगा। क्या लिखा है? एज वी नो डैट पाई इज़ एन नॉन टर्मिनेटिंग, मैंने आपको बताया टर्मिनेट कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, एंड नॉन रिकरिंग, क्योंकि कोई भी नंबर एक सा नहीं रह रहा, डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, वो कौन से नंबर कहलाते हैं? नॉन रिकरिंग नंबर कहलाते हैं। तो ये नंबर क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। आई होप स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, टेक द करेक्ट स्टेटमेंट। आप करेक्ट स्टेटमेंट बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी नहीं है। पहला सवाल आपके पास 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इर्रेशनल नंबर। आपको पता है जो नंबर पॉइंट के बाद चलता रह रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं रुक रहा,
वो नंबर सारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल कहलाते हैं। अब मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है 5/7 किसके बराबर है, 0.714 के, जो चलते रह रहे हैं। तो ये नंबर क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। तो हम इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। या फिर आप इसको ऐसे लिख दें, यहाँ पे आप टिक लगा दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, पाई इज एन इरेशनल नंबर। मैंने आपको बताया था पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.142, और ये सो ऑन चलता रहा। ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी 3.142, और इसकी वैल्यू रुकती नहीं है, चलती रहती है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनकी वैल्यू डिफरेंट से डिफरेंट आ रही है। तो ये नंबर भी क्या है, इरेशनल है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, 0.31591 एंड सो ऑन नंबर चल रहा है, इज एन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये नंबर आप देखें कि ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा। क्यों, देखिए ये नंबर क्योंकि चलता रह रहा है, ख़त्म हो ही नहीं रहा। जो नंबर ख़त्म नहीं होता वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, देखिए अब रिपीट भी कोई नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट भी हो जाएगी ट्रू। तो हमने यहाँ पे टिक लगा दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, 0.123 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था रिकरिंग नंबर के बारे में, यानी कि वो डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होता रहता है, 777, 333, 555, 666, ऐसे नंबर जो रिपीट हो रहे हों तो वो नंबर कहलाते हैं रिकरिंग नंबर। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। 1 आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है। तो ये नंबर, तो ये जो स्टेटमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट सवाल आपके पास, 1/3, 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। यानी 1/3 और 2/3 के दरमियान जो नंबर हैं वो 0 एंड 1 के दरमियान है, यानी कि 0 एंड 1 के दरमियान 1/3 और 2/3 लाए करते हैं, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे एक बना दिया, ठीक है ना, 0 और 1, ठीक है। मैंने एक एरो बना दिया और उसके बाद डिवाइड कर दिया। 1/3 को जब डिवाइड किया तो इसका आंसर आया 0.3, ठीक है। जब मैंने 2/3 को डिवाइड किया तो इसका आंसर आया 0.6। अब आप देखें ये दोनों नंबर लाए कर रहे हैं 0 और 1 के, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी टिक लगा दिया। अब लास्ट क्वेश्चन आपके पास, 1/3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। ये आपको पता है कि 1/3 क्या है, एक रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। ये नंबर रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, जो बिल्कुल सॉल्व हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये टर्मिनेट नहीं होगा, तो ये नंबर, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ओके स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी किस्म का कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में आके आप मुझसे डिस्कस करें, तो इंशाल्लाह मैं आपकी डिफ़िकल्टी दूर करूँगा। उसका आंसर आपको फ़ौरन के फ़ौरन जवाब उसका मैं दूँगा आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ ही हमारा लेक्चर इख्तिताम होता है। आप मिलते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।